श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मंजिल को प्राप्त करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए हमें अपने लक्ष्यों की ओर सामर्थ्य से आग्रह करना चाहिए। हालांकि कई बार जीवन के रास्तों पर हमें नकारात्मकता और हताशा के लोगों का सामना करना पड़ता है। ये नकारात्मक लोग हमें उत्साह और संघर्ष को खोने की कोशिश करते हैं और हमें भटका सकते हैं। तात्पर्य साफ है, जब तक हम खुद को स्थिर और दृढ़ रखते हैं हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी ओर मुड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। हमें पहले समझना चाहिए कि नकारात्मकता क्या होती है और नकारात्मक लोगों के चारों तरफ कैसे संबंधित होना चाहिए। नकारात्मकता एक अवस्था है जहां एक व्यक्ति निराशा, निष्ठुरता और हताशा के साथ आत्मसम्मान की कमी करता है। इस तरह के व्यक्तित्व में अक्सर कमजोरी और संकोच होता है। नकारात्मकता एक विषाद की भावना है जो हमें उत्साह, प्रेरणा और संघर्ष की आवश्यकता से दूर रखती है। नकारात्मक लोग ऐसे लोग होते हैं जो आपकी मंजिल की प्राप्ति में रुचि नहीं रखते हैं, बल्कि आपके सफलता को साधारण रूप से प्रतिबंधित करने का प्रयास करते हैं। ये लोग आपके सपनों को घटाने और आपको आत्मविश्वास से वंचित करने का प्रयास कर सकते हैं। नकारात्मकता आपके आसपास हमेशा मौजूद नहीं होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रभाव अधिक महसूस होता है। ये लोग आपको अपनी कमजोरी दिखाकर आपके लक्ष्यों के प्रति आपकी प्रतिभा और सामर्थ्य को अनदेखा करने की कोशिश कर सकते हैं। उनके विचार और वक्तव्य से आपको विश्वास कम हो सकता है और आपकी सोच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे माहौल में आपको मन में सकारात्मकता को बनाए रखने की जरूरत होती है ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर एकाग्रता से चल सकें। नकारात्मकता और नकारात्मक लोगों का प्रभाव सबसे अधिक जब होता है जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अद्यतन और संशोधन कर रहे होते हैं। इस समय नकारात्मकता का प्रभाव दिमाग में गहरी छाप छोड़ सकता है और हमें हताशा में डाल सकता है। लेकिन हमें इस प्रकार की परिस्थितियों में अपने मन को मजबूत और प्रतिभाशाली बनाए रखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हर बार विफलता एक संघर्ष होता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहना चाहिए बिना किसी परिवर्तन के। नकारात्मकता से बचने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। पहले तो हमें अपने मन को सकारात्मक और प्रोत्साहनदायक विचारों से भरना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों और सपनों की प्राथमिकता को स्थापित करना चाहिए और इनके दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। सकारात्मक आवेग और मनोदशा की देखभाल करना भी महत्वपूर्ण है। हमें सकारात्मकता की शक्ति को अपने अंदर संचालित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए जिससे हम नकारात्मकता के प्रभाव को खत्म कर सकें। दूसरे कदम में हमें नकारात्मकता के संगठनों या लोगों से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हमें नकारात्मकता को सीमित करने के लिए सकारात्मक और प्रभावशाली लोगों के संगठनों, समूहों और संघों में शामिल होना चाहिए। इन साथीदारों की सहायता से हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रह सकते हैं और संघर्ष को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हमें नकारात्मकता के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए मानसिक स्थायित्व और धैर्य का विकास करना चाहिए। हमें खुद को अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूत रखना होगा और हमेशा सकारात्मक और आशावादी रहना होगा। जीवन में सफल होने के लिए हमें नकारात्मकता के चारों तरफ रहने वाले लोगों को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। हमें अपनी सत्ता को बढ़ाना चाहिए और अपने मन को प्रभावशाली और सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। हमें अपनी प्रतिभा और क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और खुद को अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित करना चाहिए।
हमें नकारात्मकता को एक अवस्था मानने की बजाय उससे एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए और उसे पार करने के लिए सक्रियता से काम करना चाहिए। इस रूप में जब तक हम खुद को स्थिर रखते हैं और सकारात्मकता की ऊर्जा को अपने अंदर जगाते रहते हैं, हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। यदि हम नकारात्मकता के प्रभाव के कारण हताश हो जाते हैं और समय समय पर भटक जाते हैं, तो हमारी मंजिल से दूरी हमेशा तय हो जाएगी। इसलिए हमें नकारात्मकता को दूर रखने के लिए अपनी मनोदशा और आत्म संघर्ष को मजबूत करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम आगे बढ़ सकें और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।